Hello students, good morning. How are you? I hope all are well at your home. Today we are reading class 5th subject EVS and lesson number 18 and the lesson name is different types of houses. आज हम क्लास 5th का EVS सब्जेक्ट का लेसन नंबर 18 पढ़ेंगे जिसका नेम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, यानी विभिन्न प्रकार के मकान जो घर बनते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. All of you know we are living in this land and land is many types of मटेरियल. अब यहाँ पे जो धरती है वो क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बनी हुई है. कहीं पे बर्फ़ है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे समुद्र है. तो इसी तरह से अब हमको जहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको उसी तरह से उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, उनको अपना घर बनाना पड़ता है. तो आज हम इसमें ये जानेंगे कि हमारे पूरी दुनिया में किस तरह के मकान या घर बनाए जाते हैं अलग अलग जगह पर. ओके, नाउ लेट्स वी स्टार्ट रीडिंग. यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज अराउंड यू. आपने अपने आसपास में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मकान या घर देखे होंगे, है ना. सम आर कच्चा एंड सम आर पक्का हाउसेज. जो गरीब लोग होते हैं वो कच्चा हाउस बनाते हैं, जैसे मिट्टी का, खपरेल का, और जो होता है घास फूस के या इस तरह से उनको बनाए जाते हैं, उसको कच्चा हाउस कहते हैं ना, कच्चा मकान कहते हैं. और पक्का हाउस आप जानते हैं जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, आपने देखी होगी, ये सब पक्के हाउस होते हैं. और जो सीमेंट, पत्थर, ईंटों के यूज से बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, पक्का हाउस. सम आर सिंगल स्टोरीड एंड सम आर मल्टी स्टोरीड. अब कुछ तो क्या होता है सिंगल स्टोरीड यानी केवल एक ही मंजिल का मकान होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी स्टोरेज होती है जिसके अंदर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे मल्टी स्टोरेड मकान होते हैं. ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ दीज हाउसेज. अब आपको पता है मकान बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है उनके लिए, जैसे कि मिट्टी है, स्टोन्स हैं, ब्रिक्स है, सीमेंट है, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है घर बनाने में. सम ऑफ द हाउसेज कंस्ट्रक्टेड बाय आर वेरी मच ग्रांड एंड अट्रैक्टिव लाइक पैलेसेज. यानी कुछ मकान तो इतने बड़े और सुंदर होते हैं जैसे कि महल. आपने महल देखे होंगे, वो कैसे होते हैं, बहुत बड़े एरिया में होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर. उनको अट्रैक्टिव मीन्स क्या होता है, आकर्षक रूप से बनाया गया. तो ग्रांड यानी बहुत बड़े. नाउ थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग. सोचिए और इनका जवाब दीजिए. ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन योर नियर बाय एरिया. आपके आसपास में जो भी अलग अलग प्रकार के घर बने हुए उनको एक बार आप क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए. एंड टेल विच मटेरियल्स आर यूज फॉर देयर कंस्ट्रक्शन. और ये बताइए कि वो मकान किन किन चीज़ों से बने हुए हैं. वेयर आर दीज मटेरियल्स अवेलेबल इन योर एरिया. और ये सब जो सारी चीज़ें हैं जैसे पत्थर है, सीमेंट है, ईंटें हैं, ये सब कहाँ से अवेलेबल होती है. व्हाट टाइप ऑफ रूफ्स डू दीज हाउस हैव. अब किस तरह की उनकी छतें बनी हुई है. रूफ मीन्स क्या होता है, छत, यानी किस तरह से या किन चीज़ों से उनकी छत बनी हुई है. नाउ विच मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस. और अपने घर को भी आप देखिए और पता कीजिए कि ये सब घर किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. हाउ डज योर हाउस प्रोटेक्ट यू इन समर, विंटर एंड रेनी सीजन. हाउ डज, और अपना घर, आपका घर आपको किस प्रकार से समर यानी गर्मी से, सर्दी से और रेनी सीजन से आपको बचाता है. वॉट आर द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन योर हाउस फॉर फ्रेश एयर एंड लाइट. और आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं किस चीज़ों के लिए, यानी कैसे उसमें उस घर में ताज़ी हवा आती है और कैसे रोशनी आती है. तो ये सब फैसिलिटी आपके घर में है क्या, इसका पता कीजिए. वेदर द हाउस इज़ पक्का और अ कच्चा हाउस, देयर शुड बी प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट. अब कैसा भी मकान हो, चाहे वो कच्चा मकान हो या पक्का मकान हो, उसके अंदर कैसा है, ये सब सुविधाएं जरूरी है होना. कौन सी, एक तो ताज़ी हवा है, एक रोशनी आए, तो वही घर अच्छा माना जाता है. दिस विल कीप अस हेल्दी. और ऐसे घर में हम कैसे रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं. ऑब्जर्व द बिल्डिंग ऑफ योर स्कूल. जैसे कि आप अपनी स्कूल की बिल्डिंग देखो, देयर आर डोर्स एंड विंडोज मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. अब वहाँ पर आपको ये देखना है, अपने स्कूल में देखा होगा कि वहाँ पर डोर्स और विंडोज बहुत सारी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सामने. सो दैट अलॉन्ग विथ लाइट देयर विल बी प्रॉपर क्रॉसिंग ऑफ एयर. तो उनसे क्या होते हैं, इन विंडोज से और डोर से क्या होगा, आपको प्रॉपर हवा मिलेगी ताज़ी और उनसे रोशनी भी होगी. लुक दिस पिक्चर.
हाउसेज इन डेजर्ट एरिया, जो रेगिस्तानी एरिया होता है उसमें इस तरह से कच्चे मकान इस तरह से बनाए जाते हैं। एंड हाउसेज इन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जो पक्के मकान होते हैं, पक्की जो कॉलोनियाँ बनाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो इस तरह से मकान होते हैं जो कि सेम बने हुए होते हैं। और मल्टी स्टोरीड हाउस, लुक दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर मैनी स्टोरीज आर देयर। ओके, नाउ different types of houses. Now look at this picture, workmen and laborers constructing a house, यानी यहाँ पे देखिए जो मजदूर हैं ये क्या कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं। किन का यूज़ करके, पत्थर का, सीमेंट का, ईंटों का, इनका सबका यूज़ करके पक्का घर बना रहे हैं। Think and answer these. Think and answer these. The roofs of some of the houses are made of पेंटाइल्स, यानी खपरेली, जो खपरेल होता है ना उससे बनाई जाते हैं कुछ मकान की छतें। एंड बेम्बू और बांस का यूज़ करके जो कच्चे मकान होते हैं उनका छत बनाई जाती है। व्हाट इज़ इट्स बेनिफिट टू द पीपल लिविंग इन दीज हाउसेज, अब उस घर में रहने का लोगों को क्या फ़ायदा होता है। हाई स्पीड्स एंड स्टॉर्म्स ब्लो इन द डेजर्ट एरिया, जो कि हवा का तेज़ तूफान आता है इस एरिया में, वो क्या करता है, इन घरों को उड़ा भी सकता है। रेगिस्तानी इलाके में बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला तूफान चलता है वहाँ पे, और तेज़ गति से, हाई स्पीड में क्या होती है, तेज़ गति। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द स्लोपिंग रूफ्स देयर, तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है उनको, जो स्लोपिंग रूफ्स बनती है ना, ऊपर से तीखी पॉइंटेड जो बनाई जाती है नीचे की ओर बढ़ते हुए ना, तो ट्राइंगल के रूप में आपने देखा होगा ऐसे रूफ्स बनाई जाती है, तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है इनको। For the constructions of a house, which material is available in your area and which material is outsourced, है ना। और आपको ये पता करना है कि आपके एरिया में कौन सी चीज़ें जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है और कौन से ऐसे मटेरियल है जो कि आसानी से वहाँ पर नहीं मिलता है। Those areas in which the rocks are easily available, वे एरिया यानी वे क्षेत्र जहाँ पे कि रॉक्स यानी चट्टानें ईजिली पाई जाती है। There the roofs and walls of the houses are made of rocks, वहाँ पर क्या किया जाता है, उन घरों की छतें हैं ना वो किससे बनाई जाती है, उन चट्टानों के पत्थरों से बनाई जाती है। The roofs and walls of the houses are made of sand and bricks, और उन घरों की क्या होती है, जो दीवारें होती है वो किसकी बनाई जाती है, रूफ छत, और दीवार किसकी, सैंड यानी मिट्टी और ईंटों की बनाई जाती है। इन दोज एरिया, उस क्षेत्रों में ना, वेयर रॉक्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, और जहाँ पर ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे कि चट्टानें आसानी से नहीं पाई जाती है। नाउ अ डेज द रूफ्स आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय फिलिंग द सीमेंट एंड कंक्रीट इन अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ आयरन रोड्स, और ऐसी जगह जहाँ पे कि क्या होती है, जो स्टोन नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि रॉक्स बड़े बड़े जो होते हैं ना, पट्टियाँ जिनको बोलते हैं, वो नहीं पाई जाती, तो वहाँ पर आजकल किसका, उसकी छत कैसे बनाई जाती है, उसके अंदर सीमेंट, कंक्रीट और जो आयरन रॉड होती है ना, जो लोहे के सरिये होते हैं, उनको मिलाकर छत बनाई जाती है। दीज आर कॉल्ड आरसीसी रूफ, जिसको कि आरसीसी रूफ कहते हैं। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। इन द एरियाज नियर द फॉरेस्ट एंड इन हिली एरियाज, और वे क्षेत्र जहाँ पे क्या जंगल है या फिर पहाड़ी इलाके हैं, देयर इज अबुंडेंस ऑफ ट्रीज, और जहाँ पे क्या है, बहुत अच्छी मात्रा में पेड़ पाए जाते हैं। देयर फॉर मोर वुड इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउसेज इन दीज एरियाज, तो ऐसे एरिया में क्या किया जाता है, मकान बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है उन क्षेत्रों में जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं और जहाँ पे फॉरेस्ट यानी जंगल होते हैं, तो वहाँ पे लकड़ी से ही मकान बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लकड़ी इजीली मिल जाती है। इसीलिए दीज डेज सम पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आजकल इन दिनों में क्या हो रहा है कि जो लोग हैं गांव के, वो क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लिए गांव की ओर आने लगे हैं। माइग्रेट मीन्स क्या होता है, विस्थापित होना। तो ड्यू टू विच इन द सिटीज़ तो इसी कारण से शहरों में क्या होता है, लैंड अवेलेबिलिटी इज़ लेस व्हेन कंपेयर टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल। तो इसी वजह से क्या होते हैं, लोग गाँवों से शहरों की ओर आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, शहरों में ज़मीन की कमी होती जा रही है क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाउएवर एवरीबडी नीड्स अ हाउस टू लिव, और रहने की सब लोगों को मकान भी चाहिए। देयरफॉर इसीलिए द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू ईच अदर, इसीलिए जो मकान बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल पास में बने हुए होते हैं। This is the reason that multi-storied houses have also to be constructed in the big cities। इसीलिए ये सबसे बड़ा कारण है कि जो बड़े सिटीज़ होते हैं, बिग सिटीज़ होते हैं, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, मुंबई है, वहाँ पे बहुत सारी मल्टी स्टोरीड यानी बहुत ज़्यादा मंजिलों वाली मकान बनाए जाते हैं ताकि बहुत सारे लोग उसमें रह सके।
इन द गिवन फिगर, यानी जो नंबर यहाँ पे दिया गया है, अ मल्टी स्टोरीड हाउसेज इन शॉन, यहाँ पे जो आपको बताई थी मैंने बिल्डिंग, इसके अंदर क्या है, बहुत सारी मल्टी स्टोरीड यानी बहुत सारी मंजिल होती है। देयर इज़ ए कॉमन रूफ इन दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज, और ऐसे जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होते हैं उसमें एक ही कॉमन छत होती है, ऊपर जो रूफ होती है, जिसमें अलग अलग जो सिंगल मकान होते हैं उसमें तो क्या होती है, छत सबकी अलग अलग होती है, लेकिन जो बिल्डिंग होती है मल्टी स्टोरेड उसमें सबकी एक ही कॉमन छत होती है जिस पर उसको यूज़ कर सकते हैं सब एक साथ। सिमिलरली द स्टेयरकेस एंड द एलिवेटर्स आर ऑल्सो कॉमन एंड यूज बाय ऑल द पीपल लिविंग देयर, और जैसे मल्टी स्टोरेड होती है वहाँ पे जो स्टेयरकेस होती है ना, सीढ़ियाँ होती है वो, और जो लिफ्ट होती है एलिवेटर्स, यानी बहुत ज़्यादा मल्टी स्टोरेड मकानों में ऊपर चढ़ना आना जाना इजीली नहीं होता है, तो इसलिए उसको आप वहाँ पर क्या लगाई जाती है, लिफ्ट लगाई जाती है। तो उन सब का यूज़ वो सब उस बिल्डिंग में रहने वाले सामान्य रूप से एक साथ करते हैं। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, सोचिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। वाई डू सम पीपल माइग्रेट फ्रॉम द विलेजेस एंड सेटल डाउन इन द सिटीज़, कुछ लोग क्यों गाँव छोड़कर शहरों में आकर बस जाते हैं। वाई आर द मल्टी स्टोरेड हाउसेज कंसंट्रेटेड इन द सिटीज़, और इतनी सारी ज़्यादा मंजिलों वाले मकान शहरों में क्यों बनाए जाते हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द साइज एंड एक्सटेंशन ऑफ द हाउसेज, यानी क्या कारण है कि मकानों का आकार बढ़ता जा रहा है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लैंड इन द सिटीज़, क्योंकि क्या हो रही है, ज़मीन की कमी होती जा रही है शहरों में। व्हाट मस्ट बी द एडवांटेज टू द पीपल लिविंग इन द मल्टी स्टोरेड हाउसेज, यानी सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है जो कि मल्टी स्टोरेड हाउस में लोग रहते हैं, उनको क्या फ़ायदा होता है। देयर इज़ ए कॉमन रूफ फॉर ऑल द हाउसेज इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, आप यहाँ पे जो आपके सामान्य रूप से ऐसी कॉमन छत पाई जाती है किसके अंदर, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में। इन वॉट वेज द पीपल मस्ट बी यूजिंग अ कॉमन टेरेस, है ना, और क्यों जरूरी हो जाता है कि उनको क्या करना पड़ता है, एक कॉमन टेरेस का यूज़ करना पड़ता है। देयर इज़ ए हाई एक्सपेंडिचर if a house with all the basic amenities and luxurious facilities is to be constructed, यानी यहाँ पर कितना होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा, यानी बहुत ऊंचे व्यय करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है ऐसे मकानों को बनाने के लिए जिसमें कि पूरा आराम हो और सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो, तो ऐसे मकान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। पीपल कंस्ट्रक्ट हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटी, अब लोग जो मकान बनाते हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार और क्षमता के अनुसार बनाते हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए सम हाउसेज आर बिग और स्मॉल एंड सम आर कच्चा एंड पक्का हाउसेज, यही कारण है कि कुछ मकान तो बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं, कुछ पक्के होते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स हाउसेज कंस्ट्रक्टेड विथ द बेसिक फैसिलिटी, और सरकार भी कुछ ऐसी कॉलोनी बनाती है जैसे हाउसिंग बोर्ड जैसी कॉलोनीज होती है जो कि सरकार के द्वारा बनाई जाती है लोगों के लिए। टू द पीपल द पेमेंट फॉर दिस हाउसेज इज़ टू बी गिवन इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट, यानी उन लोगों की सुविधाओं के लिए जो कि क्या कर सकते हैं, किस्तों में उस मकान की कीमत चुका सकते हैं। तो ऐसे गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए हाउसिंग बोर्ड जैसे मकान अवेलेबल करवाती है गवर्नमेंट। इन दिस वे, इस तरीके से एवरीवन गेट्स ए हाउस एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट, तो इस तरह से क्या होते हैं, जो लोग होते हैं कि अपनी क्षमता के अनुसार वो क्या कर सकते हैं, मकान ले सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उसको पैसों को चुका भी सकते हैं। इन आर स्टेट, हमारे राज्य में द राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कंस्ट्रक्टेड एंड अलॉट्स सच टाइप ऑफ हाउसेज, जो हमारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में क्या कहलाते हैं, राजस्थान के अंदर हाउसिंग बोर्ड कहलाते हैं जैसे मकान जो कि सरकार के द्वारा बनाकर उनको अवेलेबल करवाए जाते हैं लोगों को। थिंक एंड डिस्कस द फॉलोइंग, सोचिए और इसके बारे में विचार कीजिए। अ हाउस इज आर नेसेसिटी, जो घर है वो हमारी सबसे पहली आवश्यकता होती है। दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउसेज, वे लोग जिनका खुद का घर नहीं आता है, व्हाट डू दे डू, है ना, वो क्या करते हैं, कॉमन शेल्टर, रैन बसेरा, यानी जो आश्रय स्थल होते हैं सामान्य रूप से उनके बारे में द गवर्नमेंट मेक्स अरेंजमेंट ऑफ कॉमन शेल्टर, जो सरकार होती है ऐसे सामान्य आश्रय प्रदान करती है जिनको हम रेन बसेरे कहते हैं ना, फॉर दोज, उनके लिए हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउसेज, उन लोगों के लिए जिनका खुद का घर नहीं होता है। वेयर आर द फैसिलिटीज़ लाइक प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर उनको शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था भी की जाती है। क्लोथ्स टू वियर, कपड़े भी दिए जाते हैं पहनने के लिए, बेडशीट
और चद्दर भी दिए जाते हैं, कबर्ड यानी अलमारियाँ जो कि उनमें सामान रख सके, टू कीप देयर बिलोंगिंग्स यानी जो उनसे जुड़े हुए सामान है, और टॉयलेट्स भी उनको अवेलेबल करवाते हैं, फर्स्ट एड यानी जो उपचार व्यवस्था है वो भी करवाते हैं, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक टेलीविज़न और मनोरंजन के साधन भी उनको अवेलेबल करवाते हैं, एक्सेट्रा आर अवेलेबल टू देम फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको ये सब बिना किसी कॉस्ट के दिए जाते हैं। दीज कॉमन शेल्टर्स कंस्ट्रक्टेड फॉर द होमलेस आर केप्ट ओपन फॉर 24 आवर्स थ्रू आउट द ईयर, और ऐसे घर उनको, ऐसे जो आश्रय होते हैं वो बनाकर उनको 24 घंटों के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं सरकार के द्वारा। दीज आर कंस्ट्रक्टेड नियर द पब्लिक प्लेसेज लाइक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा, और इस प्रकार के जो मकान होते हैं वो कहाँ पे, पब्लिक प्लेस जो सार्वजनिक रूप से स्थल होते हैं उसके आसपास में उनको बनाकर दिए जाते हैं, जैसे कि बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है आदि। एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग, सोचिए और इनका जवाब बताइए। इफ़ देयर इज़ एनी कॉमन शेल्टर, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा सामान्य आश्रय स्थल है, रेन बसेरा इन योर नियर बाय एरिया एंड फाइंड आउट वेदर द पीपल आर मेकिंग यूज़ ऑफ इट और नॉट, और ये भी पता कीजिए कि वो लोग उनका यूज़ करते हैं, किस तरह से वो करते हैं। व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल देयर, और वहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं उनको दी जा रही है। विच प्लेसेज और बिल्डिंग्स आर देयर इन योर एरिया, और किस प्रकार के स्थान और बिल्डिंग्स आपके आसपास में है। दैट आर अवेलेबल फॉर कॉमन यूज़, जो कि सामान्य उपयोग के लिए उनको दिए जाते हैं। हाउसेज इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, और हमारे जो भारत देश है उसमें हर एरिया में हर रीजन क्या है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप है, कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं पे सी है, तो उस प्रकार के एरिया में अलग अलग तरह से मकान किस तरह से बनाए जाते हैं। लेट्स वी रीड। इंडिया इज़ ए कंट्री हैविंग जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, इंडिया यानी भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ के क्या है, भौगोलिक रूप से बहुत विभिन्नताएं पाई जाती है। लाइक देयर आर ह्यूज माउंटेन्स एट सम प्लेसेज एंड लार्ज ओपन ग्राउंड्स एट अदर प्लेसेज, कहीं पर तो आपको बहुत बड़े बड़े पहाड़ पर्वत दिख जाएंगे और कहीं पे बहुत बड़ा मैदानी इलाका आपको मिल जाएगा। सम एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल, और कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ बहुत भारी बारिश होती है। वाइल एट सम प्लेस देयर इज़ ए डेजर्ट, और कुछ स्थान पे आपको रेगिस्तान मिल जाएंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट रीजन्स अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन, इसी कारण से क्या है, हमारे भारत देश में अलग अलग प्रकार के मकान बनाए जाते हैं, किसके अकॉर्डिंग, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग, वेदर कंडीशन, और जो वहाँ का मौसम होता है उसकी कंडीशन, स्थिति के अकॉर्डिंग। लेट अस सी सम पेक्युलर टाइप्स ऑफ हाउसेज, यानी आइए हम कुछ इन अजीब मकानों के बारे में जानते हैं। हाउसेज इन द कोस्टल रीजन्स, वह मकान जो कि कहाँ पे, किनारे के ऊपर बने हुए होते हैं, या समुद्री किनारे पे या नदियों के किनारे पे बनाए जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, भारत का नक्शा देखिए। इट इज़ सराउंडेड बाय सी एंड 3 साइडेड। अब आपने देखा होगा भारत का जब भी मैप देखते हो तो उसको देखा होगा कि तीनों साइड से क्या है, वो पानी से घिरा हुआ है। Therefore, इसीलिए मैनी विलेजेस एंड सिटीज़ इन आर कंट्री आर सिचुएटेड इन द कोस्टल एरिया, इसी कारण से बहुत सारे ऐसे गांव और शहर हैं जो कि किनारों के ऊपर स्थित है। देयर आर वेरी हाई टाइड्स इन द सी वाटर, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या आता है, ज्वार भाटा वहाँ पर आते रहते हैं, यानी तूफान आता है पानी का। विंड स्टॉर्म्स आर ऑल्सो देयर, यानी जो हवा का तूफान है वो भी वहाँ पर बहुत तेज आता है। समटाइम्स दीज एरियाज कैन बिकम फ्लूडेड, और कई बार तो क्या होता है, कभी कभी उन इलाकों में बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आ जाती है। इफ़ देयर आर हैवी रेन्स, अगर वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती है, भारी बारिश होती है, तो वहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है। अ फिगर ऑफ सच टाइप्स ऑफ ए हाउस ऑफ विलेज सिचुएटेड इन द कोस्टल एरिया, तो इस तरह की जो संख्या पाई जाती है ऐसे मकानों की जो कि गाँव में सिचुएटेड होते हैं, स्थित होते हैं, या कोस्टल एरिया पे जो स्थित होते हैं, इज़ गिवन बिलो, ये आपको नीचे दिए गए हैं। Now look this picture, this is house on the sea coast, ये समुद्र के किनारे पे मकान बना हुआ है। Observe and write the answer of the following. What will happen if the walls of the house here are made of mud, अगर यहाँ पे जो मिट्टी से उसकी दीवारें बनाई जाएगी तो क्या हो जाएगा। Why there is more use of wood, यहाँ पर लकड़ी का यूज़ ज़्यादा क्यों होता है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस, इस मकान को बनाने में। द फॉरेस्ट कवर इज रिड्यूसिंग इन आर नियर बाय एरियाज, आप अपने आसपास देखिए कि कितना एरिया में जंगल है। देयरफॉर विच मटेरियल्स कैन बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउसेज
इंस्टेड ऑफ वुड, तो आप वहाँ पे लकड़ी का उपयोग करेंगे या नहीं। हाउसेज इन द हिली एरिया, पहाड़ी इलाकों में बनने वाले मकान। द स्टेट्स ऑफ आर कंट्री लाइक हिमाचल, जो हमारा राज्य है, हमारे देश का एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, एंड जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बारे में आपने सुनाया होगा। आर द स्टेट्स विथ हिली रीजन्स, ये कैसे इलाके हैं, एकदम पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र है। देयर इज मोर स्नोफॉल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, बर्फ गिरती है। इन दीज रीजन, इन क्षेत्रों में। द रूफ्स ऑफ द हाउसेज इन दीज एरियाज आर ऑल्सो स्लोपिंग, यहाँ के जो मकानों की छतें होती है वो कैसी होती है, एकदम ढलान वाली बनाई जाती है। एंड ऑब्जर्व and give answer of the following. Okay, now houses of snow igloo, you have seen that the materials like rock, sand, wood, iron एक्सेट्रा, जो हाउसेज ऑफ स्नो यानी जो बर्फ़ में मकान बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इग्लू। और वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, रॉक्स का, सैंड का, वुड का और आयरन का यूज़ किया जाता है। यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, इन मकानों को बनाने में। हाउएवर, कैसे भी करके, देयर आर सम प्लेसेज इन द वर्ल्ड, इसको दुनिया में कुछ ऐसे जगह है, देयर दीज वेयर दीज मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल एट ऑल, वहाँ पे कोई भी सामान मकान बनाने के लिए नहीं पाया जाता है। देयर इज़ स्नो एवरीवेयर इन दीज प्लेसेज, वहाँ पर हर और क्या होती है, बर्फ ही बर्फ होती है। ए वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन दीज प्लेसेज, बहुत कम संख्या में वहाँ पर लोग रहते हैं। एंड दोज हु लिव, और जो रहते हैं, देयर हाउसेज आर मेड ऑफ स्नो, और जो रहते हैं वो क्या, बर्फ से अपना मकान बनाते हैं। ए फिगर ऑफ ए हाउस मेड ऑफ स्नो इज गिवन बिलो, दिस इज नॉन एज इग्लू, और जो यहाँ पर संख्या रहती है, लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, उस बर्फ से अपना मकान बनाते हैं, जिसको हम इग्लू नाम से जानते हैं। नाउ लुक दिस पिक्चर, अ हाउस इन अ हिली एरिया, जो पहाड़ी एरिया होता है उसमें इस तरह से मकान बनाए जाते हैं। एंड लुक दिस सेकंड पिक्चर, अ हाउस ऑफ स्नो, ये जो बर्फ का मकान बना हुआ होता है बर्फीली एरिया में, उसको इग्लू कहते हैं। ओके, नाउ वी लर्न, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन आंसर इन योर EVS notebook. Now this is a quotation, houses protect us from rain, जो घर होते हैं वो हमको बारिश से बचाते हैं। हीट एंड कोल्ड, गर्मी से, सर्दी से। These are of different types yet fulfill their duties, वो अलग अलग तरीके से घर क्या करते हैं, अपनी कर्तव्य को निभाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। Now this is all question answer you have to do in your EVS notebook. This is lesson is completed. I hope all of you understood this lesson. Okay, thank you. Stay